चलो सभी ध्यान दोगे बात नहीं। हम लोग आईपीसी नेम पर काम किए थे, जिसमें सबसे पहले आपको हम सिखाए थे कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, ठीक है। दूसरा एक इसमें आपको और अलग से पॉइंट भी दिखाएंगे, वो थोड़ा हट के होगा, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा आगा होगा, ठीक है। सबसे पहला था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, जिसको पेरेंट चेन कहेंगे, है ना। दूसरा मैंने कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने के बाद जो बच जाएगा उसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे या अल्काइल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद तीसरा मैंने कहा था कि नंबरिंग उस इंड से करेंगे पेरेंट चेन का जिस इंड से अल्काइल ग्रुप पर या सब्स्टिट्यूएंट्स पर कम से कम नंबर आए, ठीक है। ये तीन आपका मेनली था जो बुक से आपको हम लिखाए थे। चौथा फिर है कि अब उसका नाम कैसे लिखेंगे वो सिखाते हैं, बस अब कुछ करना और नहीं आपको। एग्जाम्पल देते पहले, उसके बाद आपको हम अलग से भी लिखाएंगे। बस ये 3 पॉइंट्स को मेनली आप ध्यान रखिएगा और कुछ अलग से नहीं करना। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम पहले। मान लो यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH CH3 CH3, इसका नाम हमें बताना है, ठीक है। जहां जहां ब्लैंक है वहां वहां क्या होगा, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, ठीक है। H ध्यान देना होगा। इसको तो कंडेंस कीजिए तो CH3 आएगा, फिर कितना CH3, फिर कितना आएगा CH, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है पहले हम लोग को। लॉन्गेस्ट चेन इसको लेंगे तब भी 3 ही कार्बन आएगा इसमें, इसको लेंगे तो भी 3 आएगा, इसको लेंगे तो भी 3 आएगा। बेस्ट कौन है, स्टेट बेस्ट है। हमने इस पेरेंट चेन को ढूंढ लिया। नाम कैसे लिखना है वो आपको हम सिखा रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया सिखा रहे। पेरेंट चेन ढूंढ लिए। पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन कार्बन से, क्या नाम क्या है इसका, प्रोपेन दे दिया, ठीक है। पेरेंट चेन का नाम दे दिए। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स सब सुनो क्या होता है। प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, सफिक्स जो पीछे लगता है। तो हम लोग यहाँ पर जो बच गया, बच कौन गया, CH3 बच गया ना। CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप है जिसका पार्टिकुलर नेम क्या होता है, मिथाइल। पढ़ाए आप लोग को ना, ऐसे पढ़े ना। CH3 होता है मिथाइल ग्रुप, C2H5 होता है क्या, इथाइल ग्रुप, C3H7 क्या होता है, प्रोपाइल ग्रुप। कई बुक में इसको ऐसे भी लिख सकता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। इसको कई बुक में ऐसे लिख सकता है CH3 फिर CH2, ये भी सही है। CH2 सिंगल बॉन्ड सही है, नहीं CH2 यहाँ, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। कंडेंस कर दिया गया, तो CH3 हो गया, फिर CH2 होगा नहीं, फिर CH2 एक बार खाली रह गया, ठीक है। मतलब कि इसको हम लोग इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पहले पेरेंट चेन ढूंढ लिए। पेरेंट चेन का नाम कार्बन की संख्या पर डिपेंड करेगा। कार्बन 3 है, नाम प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड था। अब काउंटिंग करना है, इस तरफ से काउंटिंग की तो 1 2, पेरेंट चेन का इंड यही ना, ये इंड है या ये इंड है, इस इंड से काउंटिंग की 1 2 3। जिस पे ये टच किया हुआ है, इसमें ये अटैच्ड है, उस पर 2 आया ना। इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी कितना, 2 आया ना, दोनों सही है। बोथ ऑफ देम आर ट्रू, दोनों यहाँ सही है। इस तरफ से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं और इस तरफ से भी, तो दोनों में सेम आ रहा है। काउंटिंग की दोनों बात यहाँ लिखा है 2, हाइफन देंगे यहाँ पर। हाइफन के बाद जो नाम, इसका नाम मिथाइल है ना, ये CH3 मिथाइल होता है, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। यही हुआ आईपीसी नेम किसका, इस ब्रांच चेन, ये ब्रांच है ना। स्टेट चेन का पढ़ाई हो क्या होता है, स्टेट चेन बस कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, नाम लिखते हैं इसका। ब्रांच चेन में यही तरीका लिखने का। एग्जाम्पल एक और ले रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास अब दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH3 2 CH3, बस। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ CH2 होगा ना,
सही है, ठीक है। गिन लो, 1 2 3 H है यहाँ पर, इसका 1 2 H है यहाँ पर, इसका भी 1 2 H है, इसका 1 यहाँ से गया, 1 ऊपर गया, 2 हो गया, 1 3 गया है, 1 3 गया इसमें ना, और चौथा कार्बन कार्बन में गया, मतलब इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, सही है ना। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा हमने, CH लिखा। कोई प्रॉब्लम यहां तक किन्हीं को हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए। पैरेंट चेन लॉन्गेस्ट ढूंढना है, इसको ढूंढेंगे कितना होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसको ढूंढेंगे मात्र 4, ठीक है। इसको ढूंढेंगे 1 2 3 4 5, सबसे अधिक किसमें आया, स्टेट में आया, इसी को चूज करना है। मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट दिस इज एज ए पेरेंट चेन। ढूंढ लिए, नाम कितना होगा उसका, हेक्सेन नाम दे दी, चूंकि 6 कार्बन था। बचा जो वोल्टाइल है, CH3 है ना, नंबरिंग कीजिए 1 2 3, यहां 4 आएगा ना, ये सही कि 1 2 3 सही है, 3 देंगे। नाम क्या हो गया इसका, 3 हाइफन मिथाइल, हाइफन बोलना नहीं है, बस 3 मिथाइल, सही हो गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन था ये इस टाइप, ठीक है। सब लिखिए फर्स्ट दोनों को, ये आईपीएससी नेम निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, इसको आपको हम समझा कर रख दिए। वीडियो पोस्ट करो। चेन हाइड्रोकार्बन का ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है, बोलो कोई भी कम से कम एक कार्बन को 3 कार्बन से अटैच, कम से कम 3 से, ठीक है। और एक बात, जैसे मान लिया जाए, ऐसे आपको पढ़ाना आगे वो तो बातें पढ़ाएंगे। राइट डाउन द आईपीएससी नेम ऑफ फ्लोइंग, खुद से करना है इसको। राइट डाउन द आईपीएससी नेम ऑफ फ्लोइंग। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, बस इस 3 का नाम लिखिए खुद से। मैं वो पेरेंट चेन कौन है लॉन्गेस्ट, 3 होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया हेक्सेन। काउंटिंग कहां से किए, इस साइड से, किस साइड से, इस साइड से, कितना आएगा 3 मीटर, सही है। इसका आंसर क्या लाया आप लोग, देखो पेरेंट चेन यही ना होगा, काउंटिंग इस एंड से करेंगे तब भी यहां 2 आएगा, 2 ही आएगा, इस एंड से करेंगे 2 ही आएगा ना, इससे करेंगे तब भी यहां 2 ही आएगा, जो अटैच्ड है 2 ही आएगा। नाम क्या इसका हो गया, देखो दोनों मिथाइल है, ये मिथाइल मिथाइल भी है, तो 2,2 कितना मिथाइल, 2 मिथाइल है, तो आ गया डाई मिथाइल, क्या है पेरेंट 3 है ना, ठीक है। 2,2 दोनों मिथाइल कहां है, 2 ही पड़ा है ना, इसका ये पेरेंट चेन यही ना होगा। काउंटिंग 1 2 3, यहां से 3 आएगा, और इस तरफ से भी दोनों सही है। ये भी क्या होगा 3,3 डाई मिथाइल, पेरेंट 5 है, ठीक है। अभी है बहुत ज्यादा उत्साहित है, उसको बताना जरूरी पहले, ठीक है, ध्यान देना। मान लिया जाए आप लिखते हैं ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 होगा ना। इसका कुल मिलाकर के कितने तरीके से तुम इसको अरेंज कर सकते हो, जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उसी को आइसोमर कहते हैं, आइसोमर, ISOMER, ठीक है। आइसोमर क्या होता है कहोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला सेम होगा सबका, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, उसको आइसोमर कहते हैं।
तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ब्यूटेन का ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। ब्यूटेन से अच्छा रहेगा पेंटेन का बनाइए, तो आपको हम सिखा पाएंगे कि इसमें नॉर्मल क्या होता है एंड फिर आइसो क्या होता है और फिर नियो क्या होता है, 3 चीजें सिखा पाएंगे। तो आप लोग पहले आप लोग ट्राई खुद से कीजिए कि पेंटेन का अलग अलग कितना स्ट्रक्चर बना सकते हो, ट्राई खुद से कीजिए। वीडियो पॉज करना, बन पाया? देखिए क्या तरीका सुनो। अच्छा C5H10 H पेंटेन क्या है ना, H12 होगा। पेंटेन है मतलब 5, यानी मतलब किस फॉर्मूला सेट करेगा, CnH2n+2 पर करेगा, वही आएगा ना। ठीक है, पेंट से मिला 5, उसके बाद फिर हम लोग निकाल लिए फॉर्मूला पर सेट करके, कारण 5 है, सिंपल 5 है, 1 2 3 4 5 स्टेट सब में होगा 5 तरीका। अब एक तरीका ब्रांचिंग करने का। ब्रांचिंग का मतलब पढ़ाए थे, एक कार्बन को कम से कम 3 कार्बन से लिंक करना है। एक कार्बन को कम से कम 3 कार्बन से लिंक करना, हम तो क्या बोल रहे थे, एक कार्बन को कम से कम 3 कार्बन से लिंक करने का मतलब क्या हुआ कि आइसोमर तभी बनेगा जब आपके पास कम से कम 4 कार्बन होगा। एक कार्बन को कम से कम 3 से लिंक करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 वो हो गया, एक खुद अकाउंट में हो गया, 4 हो गया ना। 4 कार्बन रहेगा तभी बनेगा आइसोमर। इसका मतलब आइसोमर की शुरुआत कहां से होगी, ब्यूटेन से होगी। ब्यूटेन में क्या होता है, प्रोपेन का आइसोमर नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो पूछेगा व्हाई आइसोमर ऑफ प्रोपेन इज नॉट पॉसिबल, बोलना पड़ेगा बिकॉज एटलीस्ट 4 कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म आइसोमर। व्हाई, क्योंकि ब्रांचिंग तभी हो पाएगा जब एक कार्बन कम से कम 3 से अटैच करेगा। 3 वो हो गया और एक खुद का 4 हो गया ना, इसलिए ब्यूटेन से आइसोमर शुरुआत होता है। स्टार्टिंग आइसोमर का ब्यूटेन से ही होगा, ब्यूटेन से कम नहीं हो पाएगा। चलो पढ़े, ट्रायंगल बनाने कम से कम 3 साइड चाहिए, इसका मतलब क्या हो, पॉलीगॉन तभी बनेगा जब कम से कम 3 साइड होगा, 2 साइड से पॉलीगॉन नहीं बनता है। कार्बन 5 ब्रांचिंग शुरू की, एक ही ब्रांचिंग कब करना है, नेक्स्ट वाले फर्स्ट होगा रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, सब कुछ सो भी नहीं किए। दूसरा ब्रांचिंग में क्या सही है, ये ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, ब्रांच हुआ नहीं हुआ, एक कार्बन अटैच्ड है, 1 2 3 ब्रांचिंग हुआ। ठीक है, एक और नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट एक और ब्रांच हो पाएगा, 1 2 3 4 5 ब्रांचिंग हुआ, यहां भी 5 ही है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब सबको भर दीजिए, अभी नोट नहीं को समझो, बहुत कुछ बोलेगा इसमें आपको, जिससे कंसेप्ट होगा कि ये पूरा भर दीजिएगा। सब में क्या हो गया, H फिल्ड हो गया। बोलिए कितना कार्बन है, 5। नाम क्या हो गया, पेंटेन। स्टेट है ना, जब स्टेट रहेगा तो उसको नॉर्मल कहते हैं, एन पेंटेन। स्टेट वाले को कहते हैं एन पेंट, नॉर्मल पेंटेन। मीन्स नॉर्मल उसका मतलब स्टेट चेंज में होगा, कहीं ब्रांचिंग नहीं होगा। इस पर आइए, फुलफिल करना है, 1H 2H 3 चौथा है यहाँ पे, 1 2 3 4 सही है। इसमें 1 2 3 1 4 है, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 सही है। इसको कंडेंस कीजिए, क्या है कंडेंस फॉर्म में, CH3 CH2 CH CH3 फिर क्या CH, सही है। नाम क्या है इसका, काउंटिंग कीजिए, इधर से इधर सही है, इधर सही है, 2 आएगा ना। पेंटेन है 1 2 3 4, नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, नॉट पेंटेन, ब्यूटेन होगा ना। अच्छा ठीक है, पेरेंट वाले का नाम देना है, सब मिला के बोलना है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसे कहते हैं बाबू हम लोग आइसो, इसको आइसो ब्यूटेन पेंटेन कहेंगे, आइसो पेंटेन। पेंटेन है ये, यहां सब मिला के 5 ही कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल C5H12 चेक कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 3 6 1 7 2 9 3 12, वही है। ठीक है, यहां ये ऐड कर दें, CH3 ये भी कितना होगा, CH3 ये भी CH3 और ये भी क्या CH3। ठीक है, 1 2 3 होता ना, काउंटिंग 1
2 3, नाम क्या है उसका 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सही है। इसे कहेंगे हम लोग नियोपेंटेन। नियोपेंटेन मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर ब्रांचिंग में बिल्कुल ब्रांच नहीं हुआ, नॉर्मल है एनपेंटेन। ब्रांचिंग में एक कार्बन 3 से ही लिंक किया तो आइसो, और एक कार्बन 4 से लिंक कर गया, एक कार्बन है लिंक 1 2 3 4 से लिंक किया तो होगा नियो, ठीक है। आइसो और नियो और नॉर्मल में यही अंतर, ठीक है। और इन सबको हम लोग क्या पेंटेन ही कहेंगे ना, पेंटेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया ये, तो पेंटेन के अलग अलग स्ट्रक्चर को वहां सबका फॉर्मूला सेम है। EbC5H12 किन लोग है, EbC5H12 Eb को 1 2 3 4 5 5 है, 3 3 6H 6 3 9 3 12 है, ठीक है। सबका फॉर्मूला आपका सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसी को हम लोग इस चैप्टर में आइसोमर कहेंगे, जिसका डिफाइन भी कई बार पूछता है और डिफाइन के साथ साथ निकालने ही पूछता है। इसमें एक सबसे बड़ा बात मैं आपको जस्ट कहा था अभी कि आइसोमर कब बनेगा, जब कम से कम ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन क्यों, क्योंकि एक कार्बन को लिंक करने का मतलब 3 से। ब्यूटेन का कुल कितना आइसोमर होगा, ब्यूटेन से शुरुआत होगा ना, नंबर ऑफ आइसोमर को पूछेगा ब्यूटेन का कितना बना सकते हैं उसको याद रखोगे। ब्यूटेन का मात्र आइसोमर बनेगा कितना बनेगा, सिर्फ 2 बनेगा बस, क्योंकि आप इसको 4 से लिंक कहां कीजिएगा, हो पाएगा ही नहीं वो। ब्यूटेन के बाद पेंटेन का कितना बनता है, पेंटेन का 3 आइसोमर बनेगा, बनाए समझ में ना। उसके बाद हेक्सेन का कितना बनेगा, हेक्सेन का 6 बनता है। बस इतना आप याद रखिएगा कि ब्यूटेन का 2 पॉसिबल आइसोमर है, पेंटेन का 3 पॉसिबल आइसोमर है, हेक्सेन का 6 पॉसिबल आइसोमर है। इसके बाद भी होता है बट आप कम से कम इतना जानना है, ठीक है। तो हेक्सेन का 6 पॉसिबल आइसोमर आपको अलग से बनाना है खुद से घर में, एक चीज लोग सब बनाएंगे कैसे, इसको चेंज करके यहां पर इस क्वेश्चन में इसको आप यहां भी कर देते तो नाम वही रहता है इसका, सिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन में CH यहां पर CH3 कर दिए, तो यहां पर भी CH3 कर दिए, तो बोलो क्या इसका नाम में कोई प्रभाव पड़ा क्या, वही मिला लीजिए आप काउंटिंग यहां से करेंगे, ठीक है। मतलब ये सेम चीज है। तो आप हेक्सेन वाले में क्या देखिएगा, हेक्सेन वाले में इसको यहां चेंज करोगे नाम चेंज कर जाएगा, हेक्सेन नाम चेंज करेगा, यहां नहीं कर रहा वहां कर जाएगा चेंज, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6 अलग अलग तरीके से बनाना है पहले, और उसके बाद क्या इसका रफ फिगर दे दे बेटा, इसको लिखिए फास्ट। आइसोमर का डिफाइन लिख लोगे, आइसोमर का डिफाइन लिख लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड having same molecular formula but different structures is called isomer. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बोल सकते हो। आइसो और नियो का पोजीशन दिस होगा, क्या सिखा दे इसका फिगर क्या, देखो हेक्सेन का रफ फिगर कैसे बनेगा सिखा देते हैं हम लोग, बाकी भर के इसको कि नहीं। यस चलिए देखिए, अब आइसोमर का बस एक रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, 6 कैसे बनेगा, बनाने में प्रॉब्लम होगा। पहला तो स्ट्रेट बन जाएगा, पहला क्या होगा बिल्कुल स्ट्रेट, 3 4 5 6, इसको नॉर्मल कर देंगे। सेकंड देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ देंगे नाम अलग होगा ना इसका, तो यहाँ होगा 2 मिथाइल पेंटेन होगा।
बात नहीं। अब यहां पर देंगे सेम हो गया, सेम हो गया ये नहीं सेम हो जाएगा। देखो तो इसका नाम क्या होगा, नाम क्या इसका होगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 3 हो गया, 1 2 3 हो गया ना। चौथा ये फिर 1 2 3 4 5 6 सही नाम से नहीं हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो गया 2 3 डाइमिथाइल 2 3 हो गया ना। एक 2 पे 3 पाया डाइमिथाइल। अरे ये पैरेंट हो गया, एक मिथाइल 2 का आया और एक मिथाइल 3 का आया, 4 हो गया। चलिए 5वां ये फिर तीसरा नंबर पेंटेन पे 3 मिथाइल देखो अब हमको सोचने दो। 2 देंगे तो आया, 3 पढ़ देंगे तो कैसे होगा 4 3 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5 सही है, सही है ना। 3 मिथाइल पेंटेन कितना हुआ 1 2 3 4 5 एक और बच रहा है, छठा ढूंढ लिया। 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन क्या हुआ 2 3 1 3 2 2 है ये 3 3 आया ना, नहीं हो पाएगा। एक और कुछ घट रहा है सोचिए, बुक में भी दिया हुआ नहीं, सब कुछ सोचना पड़ेगा। 2 2 2 कहाँ हुआ 2 ठीक है 2 हो जाएगा, सही है हो गया नहीं हो गया 2 2 डाइमिथाइल कहाँ हो चुका है, ये हो चुका है क्या 3 पे फिर लिखा जाए। एक और सोचिए थोड़ा सा, 5 तो पूर्ति कर दी है, 6ठा हर बार उलझाया है हमको पता नहीं क्यों। इसके बाद 2 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन 2 2 3 डाइमिथाइल ट्राइमिथाइल प्रोपेन। 1 पर 3 काम कहाँ से आएगा? सोचिए फास्ट में, तीन पर 4 हो ही गया है, 2 2 भी हो गया, 3 यहाँ देंगे तो भी 2 ही पाएगा। क्या डाइज 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 3 3 डाइमिथाइल है जो नहीं 2 2 है नहीं, ये बनेगा काम बनेगा ही नहीं। मिनिमम कम से कम काउंटिंग करना है ना, कम से कम काउंटिंग ना। 3 यहाँ तुम बोलना चाह रहे हो ना, यहाँ अगर देंगे तो काउंटिंग यहीं से नहीं कर देंगे हम लोग, काउंटिंग यहाँ से क्यों करेंगे? काउंटिंग तो कम से कम करना है, सबकी बात को मानना है। 1 1 2 2 नहीं अरे भाई हेक्सागोन में 5 है वो होता है, 5 ही होता है, 5 होता है, ठीक है। वही हम भी परेशान हो रहे हैं, इसमें टाइम हो रहा है। हेक्सागोन में 5 नाम तो क्या गए हम लोग, हेक्सागोन में 6 होता है, उसी छोड़ का 5 ही होता है इसमें। इतना दिमाग लग रहा है दिमाग, ठीक है। चलो सब सीख गए इसको। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देखो पहला है देखो आइसोमर ऑफ
ए ऑर्गेनिक कंपाउंड of a organic compound have बोले सबका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपाउंड बना उसका अलग अलग फंक्शन होगा ना, अलग अलग फंक्शन होगा तो प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। देखो कि आप डिफर इन, ठीक है ना, आइसोमर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव डिफर इन physical property like melting point, boiling point, ठीक है, melting point, boiling point, एक पॉइंट और लिखोगे। आइसोमर रिप्रेजेंट different compound, isomer represent different compound, isomer represent different compound with their own identity, ठीक है। ये दो चीज को आप ध्यान रखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इसमें है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग का अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। आइसोमर का डिफाइन याद रहेगा। आइसोमर क्या होता है उसका निकालने खास से पूछ सकता है। हेक्सागोन का एक जगह मिली तो 5 आपको निकालना पड़ेगा। नेम लिखने के बाद किस चीज का ध्यान रखोगे इसको बोल ही दिए हैं। हाँ, आईपीएससी नेम में आपको हम लगभग 2 पॉइंट दिखाएंगे एक्स्ट्रा, वो आपको नहीं पढ़ना है, प्रीवियस वीक सवाल देंगे उस पर बेस्ट। देखोगे नोट करके देखोगे। फर्स्ट पॉइंट है 2 बुक को इसके लेके चल रहे हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा भी काम चल जाए। पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड हम जो पेरेंट चेन ढूंढते हैं अभी तक ना उसकी बात कर रहे हैं। पेरेंट चेन, वैसे पेरेंट चेन को ढूंढना है। पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड एंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप अभी फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाए नहीं है, फिर भी लिख लीजिए, इसका यूज करेंगे। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जानते हो? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जो आपका किसी के किनारे पे लगता है। मान लिया जाए अल्कोहल बोलते हैं OH, एल्डिहाइड है CHO। कीटोन को टर्मिनल नहीं कहेंगे क्योंकि यह बीच में लगता है। जो किनारे पे लगेगा उसको कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, और जो बीच में लगता है उसको नॉन टर्मिनल कहते हैं। जो एंड पे लग गया एंड में अटैच कर जाएगा। तो मान लो यहाँ पर हम लिखते हैं अभी CH4 था, ये अल्कोहल था, मीथेन, ये क्या है मीथेन, इसका एक H हट गया, यहाँ पर OH आ गया ना। OH जो लिखे ये है फंक्शनल ग्रुप, CHO है फंक्शनल ग्रुप, पढ़ाएंगे इसको अच्छे से अभी हम। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ बहुत सा होता है और भी। तो जो अगर किनारे पे लग रहा है, किनारे में लगेगा जो जाकर के, मतलब क्या इंड में जो लगेगा आपका, बीच में नहीं, किनारे पे लगेगा। तो समझ जाइए जिसके सिंगल दांत होंगे, जिसके एक दांत होंगे फंक्शनल ग्रुप के, समझ जाओ टर्मिनल ये भी है। टर्मिनल यहाँ 2 दांत है ना, मतलब ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको जरूर पेरेंट चेन में शामिल करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा। इसे मान लिया जाए यहां पर मैंने CH3 समझोगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH 2 3 2 यहां पर है 3 4 CH2
CH3 CH3 या CH2 CH3। ध्यान देना, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोला यहाँ पे किस पैरेंट चेन ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे? कितना है? 1 2 3 4 5 6 यार थोड़ा सेट नहीं कर रहा है, मतलब बोलना ही चाह रहे हैं तो पैरेंट चेन में मान लो कि अगर यहाँ पर सपोज कीजिए ये आता 7, ठीक है, कितना था? मान लो 7 होगा, सपोज 7 का था ये, और ये सपोज करो कि आ रहा था 5, ये रहा 5, मान लेते हैं ये 5 आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 7। तो किसको तुम टेकअप करोगे पैरेंट चेन में? 5 वाले को। उसमें क्या है? डबल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसी चेन को प्रिफर करोगे, भले उसमें कम कार्बन हो, फिर भी पैरेंट चेन में उसी को ढूंढना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, वही लिखा है, पैरेंट चेन मस्ट इंक्लूड द मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल स्टैंड्स फॉर डबल और ट्रिपल, ठीक है, एंड टर्मिनल ग्रुप, एंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सिखाना बाकी है। जब ये पढ़ाएंगे आपको फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो समझ आ जाएगा। मान लिया जाए यहां पर सपोज कीजिए फंक्शनल ग्रुप दिखा रहा है आपको CH फिलहाल वर्तमान में, ठीक है, पढ़ाएंगे इसके बारे में भूल गया आपको। मान लो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CHO दिया गया है, और यहां पर सपोज करो कि हम दे दिए हैं CH3, ठीक है। बोलो यहां पर पैरेंट चेन मान लो अगर इसमें आता 7 कार्बन, ठीक, सपोज कीजिए, और इसमें आता 4, तो किस फंक्शन टेकअप करते? इसी को करते। तो इसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो भले उसमें कार्बन कम रहे, बट चूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप को साथ में, जो इंड पे होगा, टर्मिनल पे होगा, ठीक है, चलेगा ना। मींस फंक्शनल ग्रुप भी वही चूज करना है, भले उसमें कम कार्बन आए, बट पैरेंट चेन में उसको ढूंढेंगे। और दूसरा क्या बोले आपको हम? मल्टीपल बॉन्ड वाला। दो चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसका जो अभी क्लास 10th लेवल नहीं करना है, 11th जाओगे तो पढ़ना है इस चीज को, फिर भी सब समझेंगे आपको सुधारने के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे एग्जांपल आपके बुक में दिया है, एक और पॉइंट को तब क्या है, एक और लिखोगे पॉइंट, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो वाइल नंबरिंग करने के वक्त वाइल नंबरिंग इट मस्ट बी कीप इन माइंड, वाइल नंबरिंग करते हैं ना, पैरेंट चेन ढूंढने के बाद नंबरिंग करते हैं, वाइल नंबरिंग इट मस्ट बी कीप इन माइंड, अपने दिमाग में इस चीज को बिल्कुल रखिएगा कि नहीं है, दैट द मल्टीपल बॉन्ड गेट लिस्ट पॉसिबल नंबर। मल्टीपल बॉन्ड में क्या है? कम से कम नंबरिंग है। एज फॉर एग्जाम्पल देने से याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल देना है, आपके स्थान लिखा हुआ नहीं है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, फिर लिखा हुआ है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, सब दिया गया है। नंबरिंग दो तरह दिया गया है, एक नंबरिंग दिया हुआ 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो दोनों में से कौन नंबरिंग सही है? इस तरफ से किया मैंने, इस तरफ से किया, तो जहां मल्टीपल बॉन्ड है वहां 3 नंबर आया, ठीक है। इस तरफ से किया तो जहां मल्टीपल डबल बॉन्ड हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, वहां आया 3 नंबर ना। इस तरफ से किए तो मल्टीपल बॉन्ड में आया 2 नंबर, 2 आया ना, ठीक है। तो समझ जाओ कि बेस्ट कौन है, ये किए, ये सही है, ठीक है। इस चीज को आपका सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है, बस ये 2 चीज को आप एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे। आईपीसी में 10th तक जो लिखा है तो पहले वही था, ये एक्स्ट्रा आपको सिखा दिए, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो जानते हो नाम क्या इसका होगा? जानते हो नाम सिखाए नहीं, ये गलती हो गया ना। नाम क्या है? देखो 1 2 3 4 5 सब जानते हो, पेंट इन होगा ये नहीं क्यों होगा? डबल बॉन्ड इसका आंसर।
अब यहां तक करना भी सही नहीं है, ये आपका तब सही होता जब डबल बॉन्ड कहाँ होता, पढ़ाए थे आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा देते हैं कहां पर, स्टार्टिंग में, यहाँ स्टार्टिंग में है। फिर भी इसका नाम क्या होगा, तो आपको यहाँ पर पढ़ाए थे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा होता है ना, बट यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ क्या होगा 2-E, पेन 2-E याद रहेगा, पेन 2 ये नहीं पढ़ेंगे, मतलब डबल बॉन्ड कहाँ है उसको दिखा रहा है 2 ये, ठीक है, 2 रिप्रेजेंट वेयर इज डबल बॉन्ड, ठीक है। वही काम सेम करेंगे हम लोग साथ में, वाई साथ में। बस इतना चीज को ध्यान दिया, आपको हम इस पर बेस्ट क्वेश्चन बना के भेजेंगे, उसको बनाइएगा। ये टॉपिक खत्म हो गया है आईपीएससी नेम का, अगर काम करना बाकी इस पर है। आईपीएससी नेम के बाद फंक्शनल ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करेंगे।